साथियों, कक्षा 9वीं से 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार विषयवार छात्र का संख्या पोर्टल पर दर्ज करने विषयांक। साथियों, कक्षा 9वीं और से 12वीं तक के जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं उसके लिए हमें कक्षा पोर्टल पर छात्रों की विषयवार और कक्षावार हमें नामांकन पोर्टल पर दर्ज करना था कि उसके आधार पर कोई प्रश्न पत्र उनको प्राप्त होंगे। और इसकी हमें प्रविष्टि पोर्टल पर करना है, कैसे हमें उस पर करना है, क्या लिंक रहेगी और क्या उसकी संपूर्ण प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में समझेंगे। साथियों, हमें एक लिंक दे रखी है और इस लिंक के माध्यम से आपको करना है। तो इसमें जो लिंक दे रखी है कि 49.249.136.221। साथियों, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। साथियों 49.2 49.136.221 ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पोर्टल की लिंक उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। साथियों, आप लिखेंगे और लिखने के बाद जैसे ही जो आपको मैंने लिंक दी है या आपको बताएगा या आप लिखेंगे गूगल पे और सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक मुक्त बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ स्कूल डैशबोर्ड आया, थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। लॉगिन साथियों, आपको आपका स्कूल का डाइस्कोट ही आपका यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड भी आपका डाइस्कोट ही रहेगा। यहाँ पर आपके स्कूल की प्रोफाइल के बारे में कहा जाएगा। अपने स्कूल का लेबल यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, अपने प्राचार्य का नाम लिखेंगे, प्राचार्य का मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप वाले नंबर है वो लिखेंगे। और जिसके बाद आप परीक्षा के जो इंचार्ज है आपके हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी जो भी आपके परीक्षा इंचार्ज है, परीक्षा प्रभारी, उनके मोबाइल नंबर और उनके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और सेव वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर माध्यम में और सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आपके सामने 10वीं हिंदी माध्यम और यहाँ 10वीं अंग्रेजी माध्यम आएगा, फिर 11वीं इंग्लिश माध्यम है और यहाँ 11वीं हिंदी माध्यम है, यहाँ 12वीं, इसे यहाँ दोनों 9 से 12 तक माध्यम आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथियों, आपको मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम है हमारी शाला, तो हम यहाँ पर 10वीं के हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। 10वीं में हमारे पास 19 छात्र थे, तो मैंने यहाँ पर 19 लिखा है। और यहाँ पर साथियों आपको सबमिट एंड फील्ड सब्जेक्ट वाइज डाटा। अब साथियों, आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज डाटा है इस वाले ऑप्शन पे भी आप जाइएगा और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज बच्चों को की संख्या को दर्ज करना। आप थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर आने के बाद आपके पास यहाँ जो गणित है, स्टैंडर्ड गणित में कितने बच्चे, बेसिक गणित में कितने बच्चे, पेंटिंग, गायन, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और आपके पास अगर IT BT या वोकेशनल हो तो वो सब कुछ यहाँ पर आप लिखेंगे। अब साथ ही हमारे यहाँ पर वोकेशनल नहीं, अगर आपके पास वोकेशनल है या जो भी फिटर है आपके पास वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगी। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर एक बार जो आपने लिख दिया उसका करेक्शन नहीं होगा। तो आप साथियों यहाँ पर संख्या एक्यूरेट लिखें और लिखने के बाद ये आप यहाँ पर उसको सेव करेंगे। साथियों, जैसे हमारे यहाँ बेसिक गणित में 19 बच्चे हैं और हमारे यहाँ टाइपिंग नहीं है, गायन नहीं है, विज्ञान में 19 आ गए, यहाँ पर हिंदी में 19 आ जाएगा, अंग्रेजी में 19 आ जाएगा, उर्दू हमारे पास है नहीं और संस्कृत में आ जाएगा। बाकी हमारे पास IT सेक्टर, BT सेक्टर या जो भी हमारे पास जो वो व्यावसायिक शिक्षा है हमारे इस स्कूल में नहीं है। और आपके स्कूल में है तो आप यहाँ पर सही से आप लिखेंगे और चेक बॉक्स को क्लिक के सबमिट वाला ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर आपके विषय के कोड भी दे रखे हैं, तो आप अपने कोटों का विषय कोड जो दे रखे हैं उन कोड को आप अच्छी तरह से मिलान कर ले कि जो कोड हम जिसके सामने लिख रहे हैं वो कोड हम सही लिख रहे हैं, कहीं त्रुटिवश हम कोड तो नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ संस्कृत में 19 लिखा है, उर्दू हमारे यहाँ नहीं तो हमने 0 लिखा है, अंग्रेजी यहाँ पर हमारे पास है तो हमने ये लिखा है और हिंदी लिखा, समाज विज्ञान लिखा है और यहाँ पर हमारे पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है सब्जेक्ट। और यहाँ पर बेसिक है हमारे पास गणित और हमारे पास स्टैंडर्ड गणित नहीं तो वहाँ पर हमने 0 लिखा है। हाँ, तो यहाँ सब चीज़ श्योर हो जाएंगे। 100% श्योर होने के बाद आप एक बार अपने डाटा को पुनः मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद आप थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आप मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद आप श्योर हो जाएंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। प्रेस करेंगे और हमारा डाटा यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। साथियों, इस बार यहाँ हमारी फाइल 10वीं की लॉक हो चुका है, हमारे 10वीं के स्टूडेंट लॉक हो चुके हैं। हम ओके वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे और जिसके बाद साथियों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिखने लाइक हमारे कुल कितने पेपर हमें प्राप्त होना है। माध्यम के बाद यहाँ पर आपके दूसरे विषय के माध्यम में आपको 0 है तो आप 0 लिख देंगे और जिसके बाद आपका हमारे पर 11वीं नहीं है तो हमने 11वीं को 0 कर दिया और आपके यहाँ तो आप 11वीं का भी आप भरेंगे। यह हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए रहेगा। भी हिंदी माध्यम है तो हमारे पास यहाँ 24 बच्चे तो हमने यहाँ पर 24 की एंट्री की है। तो आप अब भी अपने माध्यम को देख लें, ऐसा नहीं हो कि आप
इंग्लिश माध्यम में अपनी एंट्री कर दें। ध्यान रखें, आप जिस माध्यम में है आपकी शाला उसी माध्यम में भरेंगे। आप दोनों माध्यम में है तो दोनों माध्यम में अपने बच्चों की संख्या माध्यम वाई भरेंगे। बच्चों पे वापस हमने सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को प्रेस किया है और वापस हम यहाँ पर हमारे जो गणित है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर विषयवार डिटेल हम पुनः भरेंगे। भरने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन को पुनः प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार आपने 9th क्लास को भी आप अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अपने डाटा को मिलान करेंगे, श्योर हो जाएंगे और श्योर होने के बाद ही आप सबमिट वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। साथियों, इस प्रकार हमारे यहाँ कक्षा 9th से 10th तक हमारी स्कूल है और यहाँ पर हमारी दोनों क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और साथियों, यहाँ पर हमारा डाटा श्योर हो चुका है। हम डाटा को यहाँ देखना भी चाहेंगे तो यहाँ पर व्यू डाटा को हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो जो भरा वो हमें सामने देखने को मिल जाए। इसकी प्रिंट भी हम लेना चाहें तो यहाँ से उसकी प्रिंट भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों, आप अपने कक्षा 9 से 12 के जो भी आपके यहाँ छात्र अध्ययन रखते हैं उनकी संख्या भी जो हमारा जो हाफ ईयरली एग्जाम है 2025-26 उसकी संख्या इस प्रकार से आप भरेंगे। साथियों, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना करें और यहाँ पर अनलॉक की करना सुनिश्चित सही विवरण भरें, सब्जेक्ट साइज सही भरना है, ताकि यहाँ पर अनलॉक करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमें इसका अनलॉक अगर ऐसी अगर आपने गलती कर हो गई है तो आप अपने ज़िले में संपर्क करेंगे और ज़िला स्तर से इसका कुछ सुधार हो पाएगा। तो साथियों, आपने अपनी जानकारी सही और स्पष्ट भरेंगे। साथियों, मिलते हैं। साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अपने साथी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से साथियों को इसको शेयर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए सभी साथियों को आपका साथी का सादर नमस्ते।